4 पिलर्स ऑफ नीट प्रिपरेशन। नीट की तैयारी के 4 स्तंभ बताए थे भैया, पहले भी बताए थे, मैं दोबारा से बता देता हूं, कुछ लोग भूल रहे होंगे। नीट की तैयारी के 4 स्तंभ है। कोई बताइए भैया, इसका भी रिवीजन कर लेते हैं यार, ये भी रिवीजन कर लेते हैं, ये भी जीवन में और काम आने वाली चीज है। क्या थे 4 पिलर, मुझे बता जरा, कौन कौन सी 4 पिलर बताए थे? पहला बताया था सर आपने, पहला बताया था आपने क्लास नोट्स। कि भैया एकदम सुंदर सुंदर क्लास नोट्स बनाने हैं। नहीं सर, सुंदर तो नहीं कहा था, बिल्कुल सुंदर नहीं कहा था। हमने ये कहा था कि भाई डेली क्लास अटेंड करेंगे, रेगुलरिटी से क्लास अटेंड करेंगे और साफ सुथरे नोट्स बनाएंगे। सुंदर बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोट सुंदर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर कंप्लीट होने चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्लास रेगुलरली करना है। तो पहली चीज आती थी भैया क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स में तो देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, क्लास नोट्स तो बेटा ऐसा है, क्लास नोट्स में लगभग 90% की जो जिम्मेदारी है, 90% की जो जिम्मेदारी है, 90% मेरा रोल है, 90% मेरा रोल है, टीचर्स रोल। क्लास नोट्स में क्या पढ़ाना है, कौन से सवाल कराने हैं, कितने सवाल कराने हैं, किस टॉपिक में कितना वक्त देना है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से पूरी करूंगा। 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, तो अभी भी करेंगे। तो इसमें जो है 90% रोल हमारा है, तुमको बस इतना करना है, तुम्हारा 10% रोल जो है वो इसके अंदर बस इतना सा है कि भैया आप जो है क्लास पर टाइम से आ जाइए, और अपनी क्लास जो है ईमानदारी से अटेंड कर लीजिए। तुम्हारा रोल केवल इसमें इतना है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं बेटा पहले पिलर की बात कर रहा हूं। फर्स्ट पिलर क्लास नोट्स, पहला पिलर क्लास नोट्स। दूसरी चीज होती थी इसके अंदर, ये बहुत काम की चीज होती थी, तुम्हारी कितनी रैंक आने वाली है, तुम्हारी रैंक कितनी आएगी, फिर जो रैंक आएगी तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, तुम कहां जाके डॉक्टर बनोगे, ये सारी कहानी इस पर नहीं निर्भर करती है बेटा, ध्यान रखना। क्लास नोट्स तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है बेटा। आज की डेट में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। आप अभी टेलीग्राम पे चले जाओ और आप कोई भी पॉपुलर टीचर्स है, बड़े बड़े बहुत अच्छे टीचर्स हैं बेटा, यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं, कई सारे ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं। आप कहीं से भी नोट्स निकाल सकते हैं, आप कोटा चले जाइए बेटा, कोटा के अंदर जो है, जैसे आपके शहर में जो है मार्केट में जो है सब्जी बिकती है ना बेटा, ठेले पे सब्जी बिकी जा रही है बेटा, कोटा जाओगे आपको वहां पर आपको नोट्स बिकते हुए मिलेंगे कि भैया ये वाले सर AIR1 50 बार निकाले, AIR1 इनके नोट ले लो। नोट आपको कहीं भी मिल जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर बेटा नोट्स जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं करवाने वाले, ध्यान रखना इस बात को। सिलेक्शन जो आपका होगा ना, जो सिलेक्शन होगा, जो रैंक आएगी, जो कॉलेज मिलेगा, वो इस पिलर से तय होगा। ये जो दूसरा पिलर है हमारा, दूसरा पिलर यानी कि होमवर्क। आपने होमवर्क कितनी ईमानदारी से किया है, इस पर निर्भर करेगा। तीसरा पिलर एक और बताया था सर, ये तीसरा पिलर बेटा उतना ही जरूरी है जितने ये दो है। बहुत सारे बच्चे जो है क्लास नोट्स बना लेते हैं, सर के बार बार धक्का लगाने पर, बार बार टोकने पर होमवर्क भी कर लेते हैं, बस कहां जाके अटक जाते हैं कि उनको रिवीजन नहीं करना है भैया, और जब रिवीजन नहीं करना है तो फिर क्या करते हैं वो वही करते हैं जो शॉर्ट्स के अंदर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कर रहे थे कि भैया डिफरेंशिएशन का सवाल है तो इंटीग्रेशन में इतना ज्यादा डूब गए, जो सांप था उस सांप के इतने पीछे पड़ गए कि आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन के सवाल में भी सी लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो अभी तक रिवीजन वाली प्रक्रिया में नहीं गया है। और जब आपने रिवीजन भी बढ़िया से कर लिया हो तो आखिरी चीज बचती है टेस्ट। ये अपनी कॉपी में बेटा, ये जो मैंने बताया आपको, ये अपनी कॉपी के फ्रंट पेज में ये बना हुआ होना चाहिए। कभी भी आपको लगे कि यार नंबर कम आ रहे हैं, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, जो मैं चीज सीख रहा हूं, उसके बावजूद, घंटों तक पढ़ने के बावजूद भी वो आउटपुट नहीं आ रहा है जो मुझे अपने से उम्मीद है, तो समझ लेना कि भैया इन 4 पिलर में से किसी एक पिलर में दरार आ चुकी है। अब बात यह कि ये दरार आप कितनी जल्दी लाना चाहते हैं। कोई आदमी तो जो है अपना पहला पिलर ही अभी तोड़ के बैठा हुआ है। हमने जो है बेसिक मैथ्स के अंदर इतने सारे लेक्चर्स कर लिए, एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया है, काफी सारे सवाल दिए हैं, पर कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जिनका क्लास नोट्स वाला पिलर ही अभी तक चरमराया हुआ है, तो आप समझ लीजिए अगर पहला पिलर ही आपने सही से जो है मजबूती से खड़ा नहीं किया तो बिल्डिंग नहीं खड़ी होने वाली है। आपका जो ये नीट का प्रिपरेशन है ये हमेशा कमजोर रहेगा।
अगर आपको इसको मजबूत बनाना है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, कोई भी जो है इधर उधर की बात नहीं करनी है, आपको इन 4 पॉइंट्स पर हमेशा साल भर फोकस करके काम करना है। ठीक है साहब, चलिए तो हम तो पीछे आते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की बात चल रही थी।